सदस्यगण प्लीज अखिलेश जी इनको बिठाइए, एक मिनट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने ये कहा नहीं, युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। Nothing will go on record. Whatever I say, that will go on record. You should know. तय किया जाएगा उसके बाद हम चर्चा करने के लिए बात को छिपना नहीं चाहिए। सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं बहस हो, और जिस तरीके से विदेश नीति, पहलगांव और जो जितना घटनाक्रम है, सभी सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार सुने और सरकार जवाब दे। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया, लेकिन पहला ही दिन हंगामेदार रहा। संसद सत्र की शुरुआत के ठीक पहले जो एक औपचारिकता होती है कि देश के प्रधानमंत्री यानी सदन के नेता वो देश को संबोधित करते हैं अपने संसदीय कार्य मंत्रियों के साथ पूरे देश के सामने। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात कहने आए तो उन्होंने बाकी कई चीजों में अपनी तारीफ, संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा, लोगों को कैसे नसीहत देना कि संसद में कैसे प्रोडक्टिव काम हो, कैसे ये सकारात्मक ढंग से देश के हित में काम करे, इन सारी बातचीत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात ऐसी कह दी कि विजय उत्सव की तरह पहलगाम पर आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर को याद किया जाना चाहिए। राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। बस इसके बाद से ही एक बहस तेज हो गई। विपक्ष ने जैसे ही दोनों सदन शुरू हुए, खासकर लोकसभा, तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। रुको जरा, सब्र करो। और प्रधानमंत्री जी हंगामा शुरू होने के पहले ही वहां से चले गए। विपक्ष सवाल पूछता रहा कि सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि सरकार पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करे, लेकिन दोनों सदनों में विपक्ष की इस मांग के सामने सरकार यह कहती रही कि हम बहस करेंगे, लेकिन विपक्ष के किसी भी नेता को बोलने तक नहीं दिया। खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बाहर आकर अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं। अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। ये एक नया अप्रोच है। सर पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है, सेलिब्रेटेड सर। बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, अगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री यानी राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू दोनों ने अपनी बात कही, लेकिन विपक्ष के नेता को एक लाइन भी बोलने के लिए माइक नहीं मिला। का मेंबर्स का बैठक होगी और कौन कौन सा चर्चा करना है उसका भी निर्णय होगा। और पार्टी मीटिंग में सारे पार्टी लीडर ने कहा है ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस पे चर्चा कैसे करेंगे। आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके। रक्षा मंत्री नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट ओनली रक्षा मंत्री। चर्चा चाहते हैं, कितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, कितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके स्पीकर होने के बाद तय किया जाएगा उसके बाद हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। आपने किरण रिजिजू को सुना, आपने राजनाथ सिंह को सुना। अब इन दोनों को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि वो तो कह तो रहे हैं कि आप प्रश्नकाल के बाद जब तय हो जाएगा तो हम पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे, लेकिन सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं। विपक्ष लगातार यह बात कहता है कि प्रधानमंत्री जी बहस में रहें, प्रधानमंत्री जी इन चीजों का जवाब दें, प्रधानमंत्री जी इस बहस में शामिल हों। लेकिन सबसे विडंबना यह दिखी कि जैसे ही बहस शुरू हुई, जनगण मन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी फ्रेम से गायब हो गए।
राहुल गांधी ने सिर्फ चुटकी लेते हुए ये बात कही भी कि वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ये जरूरी नहीं है कि जवाब दें, रक्षा मंत्री होंगे, संसदीय कार्य मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, वो सब जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जवाब न दें। तब राहुल गांधी ने कहा कि देखिए कैसे वो चले गए, वहां से गायब हो गए। बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। आपको भी लगेगा कि बहस तो होने देना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलकर बीजेपी के कई नेताओं ने यही बात बोली कि विपक्ष सदन में चर्चा से भाग रहा है, विपक्ष नहीं चाहता इसलिए हंगामा कर रहा था। खुद चेयर पर बैठकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अखिलेश यादव का नाम लेकर के कई बार कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग तथ्यां नीचे कर लें। माननीय सदस्यगण प्लीज, अखिलेश जी इनको बिठाइए प्लीज, 1 मिनट बैठिए, बैठिए प्लीज, सुनिए, बैठिए मणिकम जी बैठिए। अब आपने लोकतंत्र का रूप पिछले 10 साल में क्या देखा है पता है? आप पुरानी वीडियोस गूगल कर लीजिए, लोकसभा में कार्रवाई की, राज्यसभा के कार्रवाई की, आपको कई वीडियो ऐसे मिलेंगे जिसमें जब बीजेपी वाले विपक्ष में हुआ करते थे तब भी सारे विपक्ष के हंगामों की लाइव फुटेज आते थे, उनके फोटोज आते थे और उनकी बातें सुनाई देती थी कि वो विपक्ष अगर कोई प्ले कार्ड ला रहा है तो उस पर क्या लिखा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है तो उसकी मांग क्या है, विपक्ष कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो क्या सवाल है। पिछले 10-11 साल की प्रैक्टिस में हुआ यह है, इन 11 वर्षों में कैमरा कैसे ऑपरेट होगा इसका पूरा कल्चर बदल दिया गया। अब केवल लोकसभा स्पीकर पर बात होगी या सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति बात करेगा। आखिर में बीच बीच में पीछे से कोई फुटेज जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी जिसमें दिख रहा है कि पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के सांसद सामने आकर खड़े हो गए, नारेबाजी कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, लेकिन किसी के न पर्चे पोस्टर दिखेंगे न चेहरा दिखेगा। ये नया लोकतंत्र है जिसकी तारीफ अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी संसद सत्र की कार्रवाई के ठीक पहले किया, और एक बार नहीं जाने कितनी बार करते। और वहीं बीजेपी के लोग जब एक समय में संसद में विपक्ष हुआ करते थे, कई बार वो संसद की कार्रवाई नहीं चलने देते थे, नारे लगाते थे, हंगामे करते थे, और जितने विरोधी लोग थे उनके भी वीडियो आते हैं। अब तो यहां तक बात आ गई कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बाहर आके कह रहे हैं कि हमसे एक लाइन भी बोलने के लिए नहीं कहा गया, केवल यही अध्यक्ष कहते रहे बैठ जाओ बैठ जाओ, प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल के बाद। फिर जब 12 बजे प्रश्नकाल के बाद दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई स्थगित होने के बाद, तो भी अपना रूटीन वर्क शुरू कर दिया, उसके समय भी नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया। फिर जब हंगामा हुआ तो भी विपक्ष के एक नेता को एक लाइन भी बोलने के लिए नहीं कहा, न तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, न दूसरी सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की अखिलेश यादव के, न तृणमूल कांग्रेस, किसी नेता को बोलने नहीं दिया। भाई एक लाइन सुन तो लेते कि ये लोग हंगामा कर क्यों रहे हैं।